नमस्ते दोस्त, मैं हूँ आपका दोस्त संतोष। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर रहकर जानवर, इंसान और कई अलग अलग वस्तुओं की आवाज़ें आप ज़रूर सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि हमसे काफ़ी दूर ग्रहों से भी आवाज़ निकलते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको सुनाने वाला हूँ हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर हमारे सौर मंडल में मौजूद बाकी सभी ग्रहों की रियल आवाज़ है, जिनमें से कुछ की आवाज़ काफ़ी डरावनी है और कुछ की आवाज़ काफ़ी मधुर है। परंतु उससे पहले आपके मन में यह प्रश्न आया होगा कि अंतरिक्ष में तो वायुमंडल है ही नहीं, बल्कि पृथ्वी से महज 1000 किलोमीटर दूर तक ही वायुमंडल फैली हुई है। तो हमने लाखों किलोमीटर दूर स्थित ग्रहों की आवाज़ को कैसे रिकॉर्ड किया, जबकि आवाज़ को ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको बता दूं कि यह ग्रहों की आवाज़ें अंतरिक्ष में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए साउंड वेव की तरह किसी वायुमंडल की ज़रूरत नहीं होती है। और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम सीधे नहीं सुन सकते, बल्कि इसे सुनने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैकेनिकल वेव्स में बदलना पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, अगर कोई एस्ट्रोनॉट चांद पर रहकर चांद से पृथ्वी पर कोई वॉइस मेल भेजता है, तो सबसे पहले ऑडियो को मैकेनिकल वेव से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू पृथ्वी पर भेजा जाता है, और पृथ्वी पर फिर वापस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैकेनिकल वेव्स में कन्वर्ट करके फिर सुना जा सकता है। और किसी भी ग्रह में छोटा सा भी हलचल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उत्पन्न करता है, क्योंकि सभी ग्रह में पृथ्वी की तरह एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसे आप कंपास में महसूस करते हैं। और हम मनुष्यों द्वारा बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट और मिशन अंतरिक्ष में भेजे गए हैं जो छोटे से छोटे अलग अलग फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करता है। तो अब चलिए सौर मंडल की आवाज़ सुनने के लिए हेडफोन का प्रयोग ज़रूर कीजिए, ताकि हर फ्रीक्वेंसी आपको बारीकी से सुनाई दे। पृथ्वी की चहकती महकती आवाज़ से जब हम लाखों किलोमीटर दूर जाते हैं, तो हम काले अंधेरे अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं, और इस अंतरिक्ष में कहीं से भी कोई आवाज़ आपको सुनाई नहीं देंगे, चाहे दो ग्रह आपस में टकरा ही क्यों न जाए, क्योंकि इस टकराव का ध्वनि तो नहीं आ सकते, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम तक ज़रूर पहुंच सकते हैं, जिसे हम अपने कानों से सुन भी नहीं सकते, लेकिन उस टकराव को आप देख ज़रूर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सौर मंडल के बीच में स्थित सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं सूर्य की आवाज़, जो कि धरती से देखने पर शांत और पीले गेंद की तरह दिखता है, लेकिन असल में वहाँ इतने बड़े बड़े विस्फोट होते हैं कि आपको एक पल में ही बहरा बना देगा। और सूर्य की आवाज़ को रिकॉर्ड किया था नासा के सोलर मिशन ने, जिसमें कि सूर्य की आवाज़ कुछ इस प्रकार से था। उसके बाद सबसे नज़दीक का ग्रह बुध यानी कि मरकरी की आवाज़। और सूर्य से दूसरे नंबर पर शुक्र ग्रह यानी वीनस की आवाज़। और हमारे सौर मंडल में सूर्य से तीसरे नंबर पे हमारी अपनी पृथ्वी की आवाज़।
सूर्य से चौथे नंबर पे मंगल यानी कि मार्स की आवाज। सूर्य से पांचवें नंबर पर बृहस्पति यानी कि जुपिटर की आवाज। सूर्य से छठे नंबर पर जो दिखने में सभी ग्रहों से अलग है, शनि ग्रह यानी कि सैटर्न की आवाज। सूर्य से सातवें नंबर पर जहां का सरफेस नीला है, यूरेन ग्रह की आवाज। और अंत में सूर्य से आठवें नंबर पर घूमने वाले प्लूटो की आवाज। इनमें से कौन से ग्रह की आवाज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ज्ञान विज्ञान से संबंधित वीडियो के लिए अपने इस ज्ञान विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वीडियो पर क्लिक करके उसे भी ज़रूर देख लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।